27 लाख का एवरेज पैकेज सीएसई ब्रांच की अगर हम बात कर रहे होंगे, 20 लाख का ओवरऑल एवरेज पैकेज तुम्हें इस कॉलेज में मिल जा रहा होता है। आज जिस एनआईटी को हम रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है MNNIT इलाहाबाद। इसको हम एनआईटी प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। अब देखो किसी कॉलेज का कुछ प्रोज होता है तो कुछ कॉन्स भी हो रहा होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हर बच्चे को 20, 21, 22 लाख का पैकेज मिल जा रहा होता है। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो अनप्लेस रह जा रहे होते हैं। अब तुम्हें सुनने में थोड़ा सा शॉकिंग लग सकता है, बट रियलिटी यही होने वाली है। अब क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या प्लेसमेंट है, क्या स्कॉलरशिप मिल रही होती है, कितना कट ऑफ जा रहा होगा, सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो तुम्हें वीडियो एंड तक देखनी है। MNIT इलाहाबाद की बात कर रहे होंगे तो प्रयागराज तुम्हारा उत्तर प्रदेश में ये सिचुएटेड है। 222 एकड़ में इसका कैंपस फैला हुआ है। ठीक है, टॉप 6-7 एनआईटीज हम इसको कंसीडर कर रहे होते हैं। कट ऑफ की बात कर रहे होंगे तो एक मैं तुम्हें पहले ओवरव्यू दे देता हूँ। कट ऑफ तुम्हारा ओवरऑल, अगर तुम्हें यहाँ पे टॉप ब्रांचेस में एडमिशन चाहिए तो तुम्हें अंडर 5000 रैंक लेके आनी पड़ेगी, तभी तुम्हें यहाँ पे एडमिशन हो पा रहा होगा, अगर तुम इसको अपनी ड्रीम लिस्ट में रखने वाले हो। एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे होंगे तो 1961 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, यानी कि ऑलमोस्ट 60-70 ईयर्स का इसकी एक लेगेसी चली आ रही है। कैंपस काफ़ी ज़्यादा मतलब खूबसूरत कैंपस है, ठीक है, ब्यूटीफुल कैंपस है। इसके बगल एक थोड़ा सा तुम्हारा एक एरिया मिलता है 1-2 किलोमीटर पे, जहाँ पे गंगा जी का प्रॉपर वो एक आ रहा होता है, करवा रहा होता है। ठीक है, तो वो तुम्हें काफ़ी लाइक घूमने को अच्छा मिल सकता है। और लाइक अपने आप ही उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में है तो लाइक वो पावन धरती है। ठीक है, तो वो वाली चीज़ भी तुम्हें वहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब एक चीज़ जो बच्चों को थोड़ी सी यहाँ पे नेगेटिव लगती है वो ये है कि इसकी जो लोकेशन है वो तुम्हारे दिल्ली बॉम्बे वाली लोकेशन नहीं है, बैंगलोर वाली लोकेशन नहीं है, कि जहाँ पे तुम रात में 10 बजे के बाद निकल के पार्टी कर पाओगे। 10 बजे के बाद तुम्हें अगल बगल बहुत शांति मिल जा रही होगी, तो तुम्हें एक चीज़ वो थोड़ा सा लाइक ड्रॉबैक मिलेगा। अगर तुम दिल्ली मुंबई वाली लाइफ एक्सपेक्ट करो तो तुम्हें वो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही होगी। कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो जो तुम्हारा नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो प्रयागराज एयरपोर्ट है, जो कि तुम्हारा कॉलेज से 18.5 किलोमीटर दूर है। वहीं पे रेलवे स्टेशन की बात करेंगे तो प्रयागराज जंक्शन यहाँ से 8.5 किलोमीटर की दूरी पे है, यानी कि थोड़ा सा जो है तुम्हारा तुम्हें ट्रेवल करना पड़ेगा। अगर तुम रेलवे स्टेशन पे आ रहे हो, फिर वहाँ से कॉलेज जा रहे हो, फिर तुम एयरपोर्ट आ रहे हो, वहाँ से कॉलेज आ रहे हो, तो तुम्हें थोड़ा सा ट्रेवल करना पड़ेगा। एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करेंगे तो इसको 62nd नंबर पर रैंक किया गया है। अब एनआईआरएफ में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जिसको उससे बेटर रैंकिंग दी गई है, बट उस चीज़ को हम बिलीव नहीं कर रहे होते। तो एनआईआरएफ को हम उतना तवज्जो नहीं दे रहे होते जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहे होते हैं। जब हम उनको रैंकिंग पे देख रहे होते तो कभी भी हम एनआईआरएफ पे भरोसा नहीं कर रहे होते। हम ये देखते हैं कि यार वहाँ की रियलिटी क्या है, क्योंकि जो भी रिव्यूज़ मैं तुम्हें यहाँ पे बता रहा होता हूँ, या तो मैं उस कॉलेज के कैंपस में खुद विजिट करके आया हूँ, फिर वहाँ से एक रिव्यू मुझे बच्चों से मिला है, फिर मैं बच्चों से पहले वहाँ पे बात करता हूँ और उनसे डिस्कस करता हूँ कि यार कॉलेज कैसा है। और ऐसा भी नहीं कि 1-2 बच्चों से बात करेंगे, हम 10 से 12 बच्चों से बात कर रहे होते हैं, हर ईयर के बच्चों से बात कर रहे होते हैं, जो उनका एक्सपीरियंस है वो लेते हैं। उसके बाद एक तुम्हें प्रॉपर रिव्यू बता रहे होते हैं कि यार रियलिटी क्या है उस कॉलेज की। एडमिशन प्रोसेस की बात कर रहे होंगे तो एडमिशन प्रोसेस सिंपल है। तुम्हें जेईई मेन का एग्जाम देना पड़ेगा, इसके बाद तुम्हारी जोसा की काउंसलिंग होती है, फिर सीसैट की काउंसलिंग होती है, उसके थ्रू तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिल रहा होता है। जो यूपी वाले बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे होम स्ट्रीट कोटा लग रहा होता है, बट यूपी वाले बच्चों का मैं बोलता हूँ तुम्हारे साथ थोड़ा सा गलत हो जा रहा होता है। क्यों गलत हो जा रहा होता है? क्योंकि एमएनआईटी इलाहाबाद है, तुम कोई भी एनआईटी उठा के देखो जो और अदर स्टेट की एनआईटी, वहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा होता है स्टेट कोटा में। यानी अगर तुम्हारा सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं मानता हूँ कोई XYZ एनआईटी जो 30,000 रैंक में क्लोज हो रही है अदर स्टेट वालों के लिए, तो वो अपने स्टेट में 70,000, 80,000, 90,000 रैंक में क्लोज हो रही होती है। बट एमएनआईटी इलाहाबाद में ऐसा नहीं है। यहाँ पे लाइक ऑलमोस्ट सारी ब्रांचेज तुम्हारी 40-50,000 रैंक के अंदर क्लोज हो जा रही होती है, अगर तुम जो है जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो उस केस में। फीस की बात कर रहे होंगे तो तुम्हारी जो ओवरऑल फीस है वो 1.6 लाख से लेकर 2 लाख के बीच में वेरी कर रही होती है पर ईयर। अब यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया भी है फीस का, ठीक है, वो डिपेंड करेगा तुम्हारी फैमिली इनकम कितनी है। अब अगर तुम्हारी फैमिली इनकम 5 लाख के ऊपर है तो तुम्हारी जो टोटल फीस लग रही होगी पर ईयर वो ऑन एन एवरेज 1.6 लाख से लेकर 2 लाख के बीच में लग रही होगी, ठीक है। बट अगर तुम्हारी फैमिली इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में है तो जो तुम्हारी पर सेमेस्टर फीस हो जाती है वो तुम्हारी ऑलमोस्ट लग रही होगी 20,800, जो तुम्हारी पर सेमेस्टर फीस लग रही होगी। अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट 41,000 के अराउंड आ गई। इसके अलावा फिर जो हमारा हॉस्टल का और मेस का चार्ज होगा तो ओवरऑल जो हमारी फीस लग रही होगी उसका तुमको 1 लाख भी मान लेते हैं तो टोटल 4 साल की फीस हमारी 4 लाख लगने वाली है, ठीक है। इसके बाद हमारे हॉस्टल वगैरह की फीस सब कुछ इंक्लूड करके हमारे यहाँ पे एक ओवरऑल 4 लाख लग रहा होगा। 4 लाख में हमारी बीटेक हो जा रही होगी, जब तुम आरओआई देख रहे हो तो वो तुम्हारे यहाँ पे जस्टिफाई हो जा रहा होगा। इवन बहुत ज़्यादा तुम्हें आरओआई मिल जा रहा होता है जिस लेवल पे यहाँ पे तुम्हारी फीस लग रही है। बट वहीं पर तुम्हारी 5 लाख प्लस इनकम है तो तुम्हारे वहाँ पे जो फीस लग रही होगी वो 1.62 के अराउंड लग रही होगी। उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 8 to 10 के बीच में तुम्हारी वहाँ पे बीटेक कंप्लीट हो रही होती है। और वहीं पे अगर तुम्हारी फैमिली इनकम 1 लाख से कम है और तुम्हारी कैटेगरी SC ST या फिर PWD कैटेगरी से तुम बिलोंग करो तो तुम्हारी कोई भी फीस नहीं लग रही होगी। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हॉस्टल और मेस का चार्ज देना पड़ता है, यानी कि तुम फ्री में बीटेक कर ले रहे होगे। सीट मैट्रिक्स की बात कर रहे होंगे तो टोटल यहाँ पे 1134 सीट्स तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जा रही होती है। इसके अलावा CSE की अगर हम बात करेंगे तो CSE की स्पेसिफिकली तुम्हारी 325 सीट्स रहती हैं, यानी कि अगर तुम्हें यहाँ पे CSE में एडमिशन लेना है तो तुम्हें थोड़ा सा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, तुम्हें जेईई मेन में एक अच्छी रैंक लेके आनी पड़ेगी। अब तुम डिटेल में सीट मैट्रिक्स
वगैरह चाहते हो तो तुम व्हाट्सएप चैनल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पे तुम्हें हम सारी अपडेट ये दे रहे होते हैं। कट ऑफ पे आ जाती है कि जो मेन चीज़ होती है कि हमें कितना स्कोर लेके आना पड़ेगा कि हमें ये XYZ कॉलेज मिल जा रहा हो। तो CSE की अगर हम बात करेंगे, CSE की कट ऑफ की बात करेंगे, तो अगर तुम होम स्टेट से बिलोंग कर रहे हो तो 6500 तुम्हारा कट ऑफ गया हो। तो ओवरऑल मैं बात करता हूँ कि तुम्हें सेफ जोन में रहने की बेट, ठीक है, मुझे NIT इलाहाबाद में CSE चाहिए और मुझे मिल जा रहा है, तो उस केस में तुम्हें 5000 रैंक के अंदर लेके आना पड़ेगा। अदर स्टेट वाले बच्चों तो लास्ट तक जो तुम्हारा कट ऑफ गया हुआ था वो ऑन एवरेज 4500 के अराउंड गया हुआ था, तुम्हें वही सेम चीज़ मैंने बोली कि 5000 तुम्हें रैंक लेके आनी पड़ेगी। वहीं पे अगर तुम्हें कोई भी ब्रांच चल जाएगी, मटेरियल इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस चल जा रही होंगी, तो तुम्हारी जो रैंक है वो 38,000 के अंडर होनी चाहिए। EC इलेक्ट्रिकल वाली ब्रांचेस देख रहे हो तो तुम्हारा रैंक 12,000 के अंडर होनी चाहिए, ठीक है। मैकेनिकल सिविल देख रहे हो तो 15 to 20 के बीच में होनी चाहिए। तो ये तुम्हारा एक कट ऑफ हो गया। ओवरऑल कट ऑफ तुम्हें जो अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल की लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पर हम डिटेल कट ऑफ भी तुम्हें दे रहे होंगे और मैं एडिटर से बोलूँगा कि यहाँ पे तुम्हें कट ऑफ शो हो जा रहा हो। अब आ जाते हैं वो चीज़ इसका सबसे ज़्यादा वेट कर रहे होते हैं बच्चे कि भैया पैसा कितना मिल रहा होगा, प्लेसमेंट क्या लग रही होगी। देखो लास्ट कुछ चीज़ों के स्टैट्स हम देखेंगे तो प्लेसमेंट यहाँ पे अच्छी खासी ग्रो हुई है, ठीक है। हर कॉलेज में जितनी भी टॉप टीयर की NITs हैं वहाँ पे यही है कि प्लेसमेंट तुम्हारी ग्रो कर रही होती है धीरे धीरे। यानी कि जब तुम अभी एडमिशन लोगे और 4 साल बाद पहुंचोगे तो हो सकता है ये एवरेज पैकेज यहाँ पे तुम्हें ऑलमोस्ट डबल तक देखने को मिल जा रहा हो, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे 72 LPA का तुम्हें देखने को मिल जा रहा होता है। एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो 20 LPA है। CSE के एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो 27 LPA तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जा रहा होगा। मीडियन पैकेज की बात करेंगे तो 12.6 LPA का तुम्हें यहाँ पे मीडियन पैकेज देखने को मिल जा रहा होता है। अब एक जो बच्चों का रहता है कि भैया अगर मैं कॉलेज में गया, यहाँ पे मुझे CSE नहीं मिली तो मेरा कैरियर क्या बर्बाद हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब तुम टॉप कॉलेज में जाते हो, इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर तुम्हें कोर इंजीनियरिंग करनी है तो तुम टॉप कॉलेज में जाओ। अगर तुम्हें इलेक्ट्रिकल करना है, EC करना है, फिर मैकेनिकल करना है, सिविल करना है, ये वाली ब्रांचेस में अगर जानी है और तुम्हें अच्छा परफॉर्म, देखो अच्छा परफॉर्म तो तुम्हें हर ब्रांच में करना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर तुम्हें एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा साथ साथ में तो तुम्हारी जो प्लेसमेंट है वो अच्छी हो जाएगी। अब तुम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का अगर हम पैकेज देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल का जो हाईएस्ट पैकेज था वो 63.78 का पैकेज तो यहाँ पे मिला हुआ था बच्चे को, और सेम पैकेज एक मैकेनिकल के स्टूडेंट को भी मिला हुआ था। यानी कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि अगर हम एक अच्छे कॉलेज में जाते हैं, Tier 1 कॉलेज में जा रहे होते हैं, तो हमें एक अच्छा पैकेज मिल जाता है और फिर आगे चल के हमारी चीज़ें थोड़ी सी ईजी हो जा रही होती हैं। तो अभी अगर तुम JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, जिससे तुम एक अच्छी NIT या फिर अच्छी IIIT में एडमिशन ले पा रहे हो। अब आ जाता है कि क्या भैया सबकी प्लेसमेंट हो जाती है, तो उसका आंसर है यहाँ पे सबकी प्लेसमेंट नहीं हो पाती है। डेफिनेटली कोई भी कॉलेज में सबकी प्लेसमेंट तो नहीं हो पा रही होगी। यहाँ का जो ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज की बात करेंगे तो 83.92 प्लेसमेंट परसेंटेज है यहाँ पे। अब जो थोड़ी सी लोअर ब्रांचेस आ गए, सिविल हो गई, बायोटेक हो गई, केमिकल हो गई, प्रोडक्शन वाली जो ब्रांचेस हो गई, इसमें थोड़ी सी प्लेसमेंट नहीं हो पा रही होती है बच्चों की। अब 2 रीज़न होता है। कुछ बच्चे यहाँ पे अपने आप को प्लेसमेंट से ऑप्ट आउट करके आगे चल जाते हैं कि ठीक है मुझे MTech करना है, फिर मुझे PhD वगैरह करना है, मुझे आगे पढ़ाई करनी है, एक वो चीज़ हो गया, ठीक है। दूसरे बच्चे वो होते हैं जो थोड़े से सिंसियर नहीं होते हैं और इन सब ब्रांचेस में कंपनीज आती हैं, बट कंपनीज भी क्या करेंगे, भले ही Tier 1 का कॉलेज है बट लिमिटेड बच्चों को लेके यहाँ पे जा रही होंगी, तो वो थोड़ी सी चीज़ रहती है। अगर तुम कॉलेज में आ रहे हो तो तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक जो इसका कौन हो जाएगा वही हो जाएगा कि यहाँ पे जो कोर ब्रांचेस है, सिविल, केमिकल, बायोटेक, प्रोडक्शन, ये वाली जो ब्रांचेस है, इसमें थोड़ी अभी प्लेसमेंट का इंप्रूव होने की जरूरत है। यहाँ पे अभी प्लेसमेंट उतनी नहीं हो पा रही है, 100% प्लेसमेंट नहीं हो पा रही है, तो वो चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी तुम्हारे निगेटिव साइड पे है। स्कॉलरशिप की बात करेंगे तो यहाँ पे तुम्हें काफ़ी सारी स्कॉलरशिप मिल जा रही होती है। कुछ कॉलेज से मिल रही होती है, कुछ यूपी गवर्नमेंट से मिल रही होती है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल जा रही होती है। तो सारी स्कॉलरशिप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी, जाके वहाँ पे तुम चेकआउट कर सकते हो। अब आ जाते हैं प्रोज एंड कॉन्स पे, प्रॉपर बात करते हैं कि क्या अच्छा है यहाँ पे, क्या नहीं अच्छा। मैंने तुम्हें नंबर्स बता दिए, मैंने तुम्हें कट ऑफ बता दी, मैंने तुम्हें फीस बता दी। अच्छाई में बात करेंगे, कैंपस काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है यार, ठीक है, नो डाउट काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत कैंपस है। कोडिंग कल्चर काफ़ी टॉप नॉच है यहाँ पे। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसी कंपनीज आ रही होती हैं, हायरिंग के लिए आ रही होती है। इवन 3rd ईयर में भी काफ़ी बच्चों को PPO मिल जा रहा होता है। तो अगर तुम कॉलेज में जा रहे हो, 2 साल 2.5 साल मेहनत कर रहे हो, तो तुम्हारे 3rd ईयर में इंटर्नशिप लग जाएगी, फिर तुम्हें PPO वगैरह मिल जा रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा फैकल्टीज़ काफ़ी अच्छी है, तुम्हें ओवरऑल एनवायरमेंट कॉलेज का अच्छा मिल जा रहा होता है। तो ये एक तुम्हें थोड़ी सी यहाँ पे प्लस पॉइंट देखने को मिल जा रहा होगा। अब आ जाते हैं कि भैया निगेटिव साइड क्या है। निगेटिव साइड मैंने तुम्हें एक बता दी थी कि जो तुम्हारे जो सिविल या फिर IP या फिर प्रोडक्शन वाले जो ब्रांचेस हैं, इसमें थोड़ी सी प्लेसमेंट नहीं हो पा रही होती। तो सबसे पहला निगेटिव पॉइंट उसका ये है। दूसरा निगेटिव पॉइंट जो बच्चों ने मुझे बताया वो ये है कि 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया यहाँ पे मैंडेटरी होता है। यानी कि हम IIT जाते हैं, NIT जाते हैं, वहाँ पे सोचते हैं कि ठीक है अगर हम कॉलेज नहीं भी जाएंगे, हम अपनी चीज़ों पर कुछ ध्यान रख सकते हैं, हम कुछ अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें टाइम चाहिए होता है क्लासेस से। तो वो चीज़ थोड़ा तुम्हें यहाँ पे लिमिटेड ही मिल पा रहा होगा कि 75% अटेंडेंस तुम्हें मेंटेन करनी पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा फिर ये है कि यार दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बैंगलोर जो तुम लोकेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो तुम्हें यहाँ पे लोकेशन नहीं मिल पा रही होगी। तुम बड़े बड़े मॉल्स वगैरह एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो तुम्हें वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो तुम दिल्ली की मेट्रो एक्सपेक्ट करो, प्रयागराज में मेट्रो वगैरह नहीं चलती है, तो तुम्हें थोड़ा सा वो एक सिटी वाइज कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि ठीक है अगर तुम बाहर से आ रहे हो, तुम दिल्ली या फिर नोएडा वाला एक्सपेक्टेशन लेके आए थे, तो वो यहाँ पे तुम्हारी मैच नहीं हो पा रही होगी। तो वो उसके साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा क्योंकि कॉलेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो तुम्हें वो चीज़ें चल जा रही होती हैं, ठीक है यार। मतलब अगर हमें बहुत ज़्यादा मॉल पिज़्ज़ा नहीं मिला तो भी हमारी चीज़ें चल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे एक मेन यहाँ पे कौन मुझे बच्चों ने बताया, मोस्टली फीमेल ने बताया, वो ये है कि
यहाँ पे 10 AM का 10 PM का कर्फ्यू टाइमिंग है कि अगर आप किसी भी ईयर में हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, किसी भी ईयर में अगर आप हो तो आपको जो है 10 PM के पहले यहाँ पे हॉस्टल के अंदर आ जाना पड़ेगा। ये गर्ल्स के लिए है, बॉयज़ के लिए नहीं है। बॉयज़ तो मतलब आराम से रह सकते हैं। आपको सुबह 6 बजे के बाद निकलने दिया जाएगा और आपको रात में 10 बजे के पहले यहाँ पे कैंपस में आ जाना है। और वहीं पे अगर फेस्ट वगैरह चल रहा होता है तो 11-12 बजे तक भी तुम कैंपस में मतलब हॉस्टल में आ सकते हो। इसके अलावा हॉस्टल से बच्चों ने बात बताया कि जो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के बच्चे हैं, उन्होंने बताया कि हॉस्टल उनका थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़्ड है यार। मतलब ये होता है कि उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है हॉस्टल्स में, ठीक है, उतना अच्छा इंफ्रा नहीं है हॉस्टल्स में। फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को तो स्वामी विवेकानंद हॉस्टल मिल जा रहा होता है, वो थोड़ा सा डिसेंट गुड लुकिंग हॉस्टल है, अच्छा हॉस्टल है। बट और जो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के बच्चे उन्होंने थोड़ा सा हॉस्टल को लेकर कंप्लेन की हुई है। तो ओवरऑल नेगेटिव की बात करेंगे तो ये सारे पॉइंट थे जो नेगेटिव थे। मुझे इसमें से मोस्टली तुम्हारे हॉस्टल फैसिलिटीज वाली चीज़ लगी थोड़ा सा, ये हमें देना चाहिए। अगर एक गवर्नमेंट कॉलेज है और एक कम टॉप लेवल का क्रीम क्राउड यहाँ पे आ रहा है तो उनको फैसिलिटीज़ भी हमें अच्छी देनी चाहिए। सेकंड, यहाँ पे जो प्लेसमेंट थी सिविल वगैरह की, वो अराउंड 60% के अराउंड ही थी, तो वो तुम्हारे थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्स था कि जिसको प्लेसमेंट अभी बेटर की जा सकती है। तो ओवरऑल ये तुम्हारे एक NIT इलाहाबाद का रिव्यू हो गया था, ठीक है। अब तुम्हें अगर कुछ पता है, तुम NIT इलाहाबाद में पढ़ रहे हो, तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पता है तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तुम्हारी ड्रीम NIT क्या है ये तुम्हें कमेंट सेक्शन में बता देनी है। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इसी के साथ मैं हूं नमन। कॉलेज के काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है आपको इस चैनल पर पता चल जाएगा, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हाँ, कमेंट सेक्शन में बता देना अगली NIT कौन सी चाहिए।